हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं, जो कि वर्तमान समय में आर्मी चीफ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है? 21 साल। अब इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पारित होते ही ये कानून बन जाएगा। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये अर्जेंटीना के हैं। 15 से 17 दिसंबर के बीच भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? बांग्लादेश की यात्रा पर थे। बांग्लादेश इस साल अपना 50वां मुक्ति दिवस मना रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों देश मिलकर हर साल 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय दिवस मनाते हैं। इस साल 50वां स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। इसी अवसर पर बांग्लादेश की सरकार ने विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया था। उस परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमाद्री में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश में। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में मदद के लिए किस कंपनी ने भारत के 500 गांवों को गोद लिया है? तो हाल ही में व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों को गोद लिया है। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा, और मेटा का पुराना नाम क्या है? फेसबुक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2026 तक के लिए, यानी 5 साल का विस्तार दिया गया है इस योजना का। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। यूनेस्को ने हाल ही में कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। 10 से 13 दिसंबर के बीच 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन हैं? कांग्रेस से लोकसभा सदस्य डॉक्टर शशि थरूर। ये तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक कौन हैं? राहुल रवैल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा लॉन्च पुस्तक इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रेखा चौधरी। निजी इस्तेमाल के लिए मारिजुआना यानी भांग की मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये है माल्टा। तो अब चलिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक यानी फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? देखिए, ये सूचकांक जारी किया गया है 4 श्रेणियों में: बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य। तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे और कर्नाटक चौथे स्थान पर है। इस सूचकांक को जारी किए हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय। एक बात और याद रखिएगा, ये सूचकांक देश भर के 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साक्षरता के ऊपर आधारित हैं। तो बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। बड़े राज्यों में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी की बात करें तो इसमें केरल पहले और झारखंड सबसे निचले पायदान पर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले और लद्दाख सबसे निचले पायदान पर हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम पहले और अरुणाचल प्रदेश सबसे निचले पायदान पर हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों और 15 साल पुराने सभी पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा दिल्ली में।
वैसे उन्हें एनओसी प्रदान किया जाएगा ताकि दूसरे राज्यों में ये गाड़ियां चल सके जहां पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो गाड़ियां 15 साल से अधिक पुरानी होंगी उनका एनओसी भी जारी नहीं किया जाएगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी जारी किया जाता है तभी जाके एक राज्य का गाड़ी दूसरे राज्य में जाकर रजिस्टर्ड होता है। इसी तरह से केंद्र सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की हैं, उसे भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 8 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहन और 15 साल पुराने निजी वाहन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। इसके अलावा जो 15 साल से पुराने सरकारी वाहन हैं उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तो ये भी लागू होगा नियम 1 अप्रैल 2022 से। दिल्ली की बात करें तो प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का हाल ही में उद्घाटन किया गया दिल्ली में। इसका आयोजन 21 दिसंबर तक किया जाएगा। देश का मेंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता सोनू सूद। उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सतर्क अभियान, देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। तो दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल। ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान की सरकार ने किस भारतीय को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खुरलो से सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा। तो हाल ही में भूटान की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खुरलो से पीएम मोदी को सम्मानित किया? तो भूटान की सरकार ने। भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग। उन्होंने पीएम मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी कई सारे देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। 2019 वाला खास करके याद रखिए। पिछली बार 2019 में यूनाइटेड अरब अमीरात ने इन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया था। 2019 में ही रूस ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया। मालदीव ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था इन्हें 2019 में, रूल ऑफ इजुद्दीन। भूटान आंसर था। अब इसका मैप देखिए। भूटान कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है? 4 राज्यों से। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान की राजधानी है थिम्फू। यहाँ के किंग हैं, राजा हैं यहाँ के जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। यहाँ की संसद का नाम है जोंगखा या फिर तोशोगडू। करेंसी है नुगुल ट्रम। वैसे यहाँ पर भारतीय करेंसी भी चलती है, रुपया। केंद्र सरकार ने भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट को 21 वर्ष तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है बढ़ाया जाएगा और 2021 तक वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता से इसे बढ़ाकर 22,480 मेगावाट किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किस संयंत्र से होता है? तो कोयला आधारित संयंत्र से अभी भी भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। और कोयला आधारित बिजली संयंत्र से कार्बन का काफ़ी उत्सर्जन होता है। इसी पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से ही बिजली का उत्पादन किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ पर है? मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु के कलापक्कम में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता में है। तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कुडनूकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कारवार में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। वहीं काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
किस भारतीय भारोत्तोलक ने ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और ताशकंद में ही वर्ल्ड भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का भी आयोजन यहीं पर किया जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की पूर्णिमा पांडे ने 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इन्होंने कुल भार उठाया 229 किलोग्राम का, 102 किलोग्राम स्नैच श्रेणी का और 127 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में। इस तरह से स्नैच श्रेणी, क्लीन एंड जर्क में और कुल भार वर्ग में इन्होंने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं और साथ साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। पूर्णिमा पांडे जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ताशकंद का नाम सुनते ही आपके ध्यान में आने चाहिए कि ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब खान। ठीक है, और इसी समझौते के एक दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था ताशकंद में ही। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में मनोहरी गोल्ड टी को सुर्खियों में देखा गया। ये किस राज्य की एक दुर्लभ किस्म की चाय है? मनोहरी गोल्ड टी काफ़ी सुर्खियों में रही है, याद रखिएगा। ये असम राज्य की एक दुर्लभ किस्म की चाय है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सुर्खियों में क्यों रही है? गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में इस चाय को हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति किलो बेचा गया। इसी वजह से ये चाय काफ़ी सुर्खियों में आ गई है। मनोहरी गोल्ड टी इसे कहा जाता है, जो कि असम का एक दुर्लभ किस्म का टी है। अब असम का मैप देखिए। असम अपनी सीमा भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से शेयर करता है, यानी 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल 2 कंट्री से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है, भूटान और बांग्लादेश से। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। एक बात और याद रखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में 3 और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, क्योंकि उन राज्यों का अपना हाई कोर्ट नहीं है। असम में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है 1 सींग वाला गेंडा, स्टेट बर्ड श्वेत पंख वाला काठ बत्तख, स्टेट ट्री होलोंग और स्टेट फ्लावर है द्रौपदी माला। बगुरुम्बा, अंकियानाट, झुमुरा होबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा महारास, बिछुआ, कली गोपाल और बिहू यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये 1 सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है। मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, अब राजीव गांधी का नाम निकाल दिया गया है, अब ये है केवल औरंग नेशनल पार्क। याद रखिए कहाँ पर है? असम में है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ये भी असम में है। राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर तथा लुसाई यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय उद्यमी को द इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी टाई द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दुबई में टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था। इसी दौरान भारतीय उद्यमी कुमार मंगलम बिरला को टाई ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। कुमार मंगलम बिरला जो हैं ये आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, 14 से 16 दिसंबर को प्राकृतिक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में 14 से 16 दिसंबर के बीच प्राकृतिक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर एक राष्ट्रीय समिट का आयोजन किया गया आनंद में। ऑप्शन बी राइट आंसर। आनंद कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और इसी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के आनंद में किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में महिला अंडर 18
और अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2022 में यानी अगले साल महिला अंडर 18 और महिला अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भारत में ही। ऑप्शन ए राइट आंसर। मार्च महीने में अंडर 18 वर्ग का आयोजन किया जाएगा, वहीं जुलाई से अगस्त में अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसमें 5 टीमें हिस्सा लेती हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। इसी साल 13वां सीनियर सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मालदीव में। यह 2021 का 13वां संस्करण था सैफ चैंपियनशिप। इसका आयोजन मालदीव में किया गया। विजेता बना भारत, और भारत ने किसको हराया फाइनल में? नेपाल को। चलिए अगला क्वेश्चन। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन जिन्हें हाल ही में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा लंदन में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। तो ब्रिटेन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती है। तो हाल ही में ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। जिस भी व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती है उसके नाम के साथ सर जुड़ जाता है। अब लुइस हैमिल्टन को सर लुइस हैमिल्टन कहा जाएगा। फार्मूला 1 रेसर हैं, इन्होंने 2021 में बहुत सारे फार्मूला 1 रेस जीते हैं। कौन कौन से रेस इन्होंने जीते हैं 2021 में? याद रखिए, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स यानी जीपी, कतर जीपी, रशियन जीपी, ब्रिटिश जीपी, स्पेनिश जीपी, पुर्तगीज जीपी और बहरीन जीपी। अच्छा, 2021 का फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टापन ने जीता है। और मैक्स वेस्टापन किस देश के हैं? नीदरलैंड के। इस तरह से फार्मूला 1 चैंपियन बनने वाले मैक्स वेस्टापन नीदरलैंड के पहले रेसर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं अरविंद कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। उनके पास 2 और मंत्रालय हैं, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1991 में, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की अलग अलग योजनाओं के लिए, राज्यों के लिए ऋण की मंजूरी दी है। किस काम के लिए कितना ऋण प्रदान करना है, इसे याद रखना है। तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर। भारत को कोविड महामारी से लड़ने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर होगा 1500 मिलियन डॉलर के बराबर। भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन डॉलर। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति के लिए 125 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी हाल ही फिलहाल में दी है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं यानी अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। सदस्य देशों की संख्या 68 है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में स्वच्छ गंगा शहर श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, वाराणसी को। वहीं स्वच्छ राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया, छत्तीसगढ़ को दिया गया। याद रखिए, आंध्र प्रदेश जो है ये सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य बना है इस साल। वहीं बात किया जाए सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया, तो छत्तीसगढ़ को दिया गया। ठीक है। वहीं सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया इंदौर को, और इंदौर ने लगातार 5वें साल जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार अपने नाम किया है। दूसरा क्वेश्चन था, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अब चलिए आज का पहला क्विज है। 20 नवंबर 2021 को किस थीम के साथ विश्व बाल दिवस मनाया गया?
दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस उपन्यासकार को मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।